नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। मित्रों, अभी तक हमने पढ़ा व्याकरण, व्याकरण के अंग, व्याकरण के सभी अंगों की परिभाषा विस्तार से। अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द निर्माण की नई इकाई संधि। संधि शब्द निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। इसके पहले शब्द निर्माण की 2 इकाइयाँ हम पढ़ चुके हैं, उपसर्ग तथा प्रत्यय। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। वह स्थान जहाँ 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जहाँ 2 वस्तुएं मिलती हैं, उसे संधि कहते हैं। किंतु शब्द निर्माण में संधि का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। भाषा में शब्दों के प्रयोग करते समय कई बार 2 वर्ण या 2 शब्द आपस में मिल जाते हैं। एक्चुअली 2 शब्द मिलते हैं, लेकिन पूरे शब्द नहीं मिलते, उन शब्दों के निकटतम वर्ण मिलते हैं। जो 2 शब्द आपस में मिलते हैं, उनका पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, 2 निकटतम वर्णों के मेल से संधि बनती है। इनके मेल से ध्वनि में परिवर्तन होता है, इसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया है विद्या धन आलय विद्यालय, हिम धन आलय हिमालय। इसी क्रम में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गिरिधन ईश गिरीश, भूधन ऊष्मा भूष्मा। इस ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा एक ये भी है, 2 वर्णों या शब्दों के मेल से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। और पहले भी मैं आपको एक परिभाषा बता चुकी हूँ कि 2 निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है अथवा जो विकार आता है, उसे संधि कहते हैं। यथा राम धन ईश्वर रामेश्वर, महाधन उत्सव महोत्सव। अब आइए बात करते हैं संधि के भेद की। दोस्तों, वर्णमाला में हमने पढ़ा था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तथा 2 वर्ण ऐसे थे जिनको हमने तीसरी श्रेणी में रखा था, जो न स्वर थे न व्यंजन। वो वर्ण थे अंग और आहा। आहा को हम विसर्ग भी कहते हैं। आहा की जो मात्रा होती है 2 बिंदियाँ, उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं के अनुसार संधि के भी 3 भेद होते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, स्वर से स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजनों का अथवा व्यंजन और स्वरों का मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। सबसे पहले स्वर संधि का परिचय देखते हैं। जब 2 स्वरों के मेल से कोई विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि में केवल और केवल 2 स्वर ही मिलते हैं, स्वर और व्यंजन नहीं मिल सकता, स्वर और विसर्ग भी नहीं मिल सकता। केवल 2 स्वरों का ही मेल होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 3 नीचे दिए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सॉरी, इसमें 3 ही नाम आए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि। इसमें दो नाम और होते हैं, यण संधि तथा अयादि संधि। आप नोट कर लीजिए, यण संधि तथा अयादि संधि। इनके बारे में विस्तार से हम एक एक टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। अगली कक्षा से आपको एक एक करके इनके सारे टॉपिक मिल जाएंगे क्रम से। तो क्रम में सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में एक ही स्वर का दीर्घ उच्चारण बनता है। जैसे आधन आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, छोटा छोटा आ मिले तब भी बड़ा आ होगा, छोटा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा आ होगा, बड़ा बड़ा मिलेगा तो बड़ा आ ही रहेगा, अगर छोटा बड़ा मिलेगा या बड़ा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा आ होगा। इसी प्रकार से हमारी गुण संधि है। इसमें दो असमान स्वर मिलकर के एक नया स्वर बनाते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं, आ अलग स्वर है, ई अलग स्वर है, दो असमान स्वर हैं और मिलकर के ए बना रहे हैं। इसी प्रकार से आ अलग स्वर है, ऊ अलग स्वर है और दोनों मिलकर के ओ बनाते हैं। आधन ऊ बराबर ओ होता है। वृद्धि संधि में एक ही स्वर के उच्चारण में वृद्धि होती है। हम पहले बना चुके थे गुण संधि में आधन ई मिलाकर के ए। अब जब हम आ और ए को मिलाएंगे तो ए के उच्चारण में वृद्धि होकर वो बड़ी ए अथवा ऐ बन जाएगा। इसी प्रकार से यण संधि में दो स्वरों को मिला करके अर्ध स्वर बनते हैं। प्रिंट मिस्टेक हुई है थोड़ी, अन्य स्वर लिखा है, ये अन्य स्वर नहीं अर्ध स्वर होते हैं। या और वा अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर बनते हैं। अगर ई और आ को मिलाया जाए तो या बनता है, ऊ और आ को मिलाया जाए तो वा बनता है। इसके साथ ही पांचवी संधि इसमें दी नहीं है, अयादि संधि। अयादि संधि में आए, आओ, आए, आव आदि शब्द बनते हैं। इसमें जैसे कि हमने यण संधि में ई और ऊ को मिलाया, ई और आ को मिलाया, ऊ और आ को मिलाया तो या और बा बने। इसी प्रकार से अयादि संधि में हम ए और आ को मिलाएंगे तो ऐ बनेगा, ऐ और आ को मिलाएंगे तो आय बनेगा। उसी तरीके से ऊ और आ को मिलाएंगे, ओ और आ को मिलाएंगे तो अब बनेगा, औ और आ को मिलाएंगे तो आप बन जाएगा। ये कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, आप इनको नोट करिए और चेक करिए आपने जो पढ़ा है उनसे आपने क्या सीखा, आपको समझ में आया है अथवा नहीं। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि विस्तार से। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए अपने YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।